नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बस अड्डा और गोरखपुर मठ को भी उड़ाने की धमकी दी गई। मेरठ के आर्मी सीडीए को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल ट्विटर के जरिए ये धमकी दी गई है। लेडी डॉन के नाम से ट्विटर पर अकाउंट बना है, जिससे कि ये धमकी दी गई है ट्वीट करके। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। लखनऊ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बस अड्डा और गोरखपुर मठ को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। लेडी डॉन के नाम से अकाउंट जो है ट्विटर पर है और इसी अकाउंट से दरअसल ट्वीट करके ये धमकी दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस ट्वीट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से धमकी भरा ये ट्वीट किया गया है। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या कुछ मामला बताया जा रहा है? कौन है ये? और लेडी डॉन के नाम से ये अकाउंट दिख रहा है जिसकी तरफ से ट्वीट किया गया है धमकी भरा। नाम से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यूपी विधानसभा के साथ साथ लखनऊ के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर बम लगा दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की हत्या हो जाएगी। और उसके ठीक एक घंटे बाद भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह मानव बम बनकर योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत होंगी। और उसमें एक राशिद नाम के व्यक्ति का भी जिक्र किया गया है जिसने ये बम लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस ट्वीट के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मठ में 8 जगह सुलेमान भाई ने बम लगा दिए, इस तरह से ट्वीट किया हुआ है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चीथड़े उड़ जाएंगे। भीमसेना की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह, हर जगह सीमा सिंह का जिक्र हो रहा है जो ये कथित भीमसेना आर्मी की बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस ट्विटर हैंडल से पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। साफ तौर पर देखा गया है इस ट्विटर हैंडल के सामने आने के बाद कल देर शाम बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, विधानसभा के आसपास गहन चेकिंग की गई। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है। प्रदेश के सीएम को ये धमकी दी गई है कि उनके चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे और यहाँ पर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है, मठ को उड़ाने की धमकी दी गई है। बहुत जरूरी है कि इसमें गहनता से जांच की जाए और जो भी ये ट्वीट करने वाला व्यक्ति है जिसके नाम से ये ट्वीट किया गया है उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जी, हम आपको बता दें कि इस ट्वीट में जो मेन बात निकल के आ रही है, इसमें 3 नाम निकल के आ रहे हैं, राशिद, सीमा सिंह और फुरकान भाई। तो 3 नामों का जिक्र भी हो रहा है और 3 जगहों पे ब्लास्ट करने की बात हो रही है और तीनों का केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं को चीथड़े उड़ाने की बात की जा रही है। तो कुल मिला के इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलुओं से भी जोड़ा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या को लेकर ये ट्विटर हैंडल पे जो केंद्र बिंदु है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। जी आप बने रहिए नीरज, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। यूपी में चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। बागपत में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी रैली। अमरोहा में भी चुनावी रैली करेंगे अमित शाह। तो बड़ी और अहम जानकारी, चुनाव के मुहाने पर खड़ा है उत्तर प्रदेश। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। स्टार प्रचारकों को फील्ड पर उतारा गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि यूपी में चुनाव प्रचार में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। बागपत में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली करेंगे। अमरोहा में भी करेंगे चुनावी रैली। तो क्या कुछ शेड्यूल आज गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश में रहने वाला है, ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार फील्ड पर हम देख रहे हैं कि स्टार प्रचारकों को लगाया हुआ है, ड्यूटी लगाई गई है। नीरज,
चलिए एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। अमित शाह करेंगे इस घोषणा पत्र को जारी। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। बिजली को लेकर बड़ा ऐलान संभव माना जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी कर सकती है और गृह मंत्री अमित शाह इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। अब बताया जा रहा है कि बिजली को लेकर कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। नीरज हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नीरज, आज भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, गृह मंत्री अमित शाह इसको जारी करेंगे। कब ये कार्यक्रम होने वाला है और क्या कुछ जानकारी? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम सुबह 10:10 पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर होगी, जहां पर भाजपा का लोक संकल्प पत्र जारी होगा। आज इसको जारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व राजनाथ सिंह दोनों लोग मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इन लोगों की मौजूदगी में यह संकल्प पत्र आज जारी होगा ठीक 10:15 बजे। जी बिल्कुल। और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले? लोक लुभावन वायदों के झड़ी लगने वाली है, तो किस तरह से क्या कुछ संभव माना जा रहा है नीरज? जी, पहले भी देखा जा चुका है कि इन लोगों बीजेपी के जो भी इस तरह के होते हैं उसमें वादे तो होते हैं। अब आगे देखने वाली बात है, जो हम लोग उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि इसमें किसानों को लेकर बात की जाएगी, बजट और चिकित्सा को लेकर बात की जाएगी, शिक्षा को लेकर बात की जाएगी, रोजगार को लेकर बात की जाएगी। तो मेन मुद्दे यही होने वाले हैं इसमें। बिल्कुल नीरज, क्योंकि प्रदेश में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, जयंत चौधरी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो कई सारे मुद्दे उनके पास भी हैं गिराने के लिए। लेकिन बहुत जरूरी है कि लोक लुभावन वायदों के साथ यहाँ पर जनता को अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सपा हो, अपने अपने वायदों के साथ चुनावी मैदान में है। तो विशेष तौर पर क्या खास दिखने वाला है आज इस घोषणा पत्र में? जी, हम आपको बताना चाहेंगे इस घोषणा पत्र में ये एमएसएमई के माध्यम से जो लोन वितरण की बात की जा रही है उसी को बढ़ाने का संकल्प ले सकते हैं। ये किसानों की बात कर सकते हैं, उनको सब्सिडी की बात कर सकते हैं, उनके लिए बिजली को लेके कुछ वादे कर सकते हैं और शिक्षा को लेके कुछ बड़ा बयान देने को हो सकता है। जी शुक्रिया आपका नीरज, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी कर सकती है। अमित शाह करेंगे घोषणा पत्र जारी। वहीं यूपी में 3,897 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। यूपी में कोरोना के 32,514 एक्टिव केस सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में क्या है हालात, कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है, ये ताजा अपडेट आपके सामने। सात 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 17 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। यूपी में कोरोना के 32,514 केस सामने आए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में कोरोना को लेकर ताजा स्थिति, ताजा अपडेट क्या है, ये ताजा आंकड़े आपके सामने। एक्टिव केस की अगर बात करें तो एक्टिव केस 32,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। 3,897 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। 17 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। वहीं यूपी में कोरोना के 32,514 केस एक्टिव हैं। तो प्रदेश में कोरोना के मामले क्या है ताजा अपडेट, यह आंकड़ा आपके सामने, जो कि बताता है कि बहुत जरूरत है सावधानी अभी भी बरती जाए। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर लगातार जारी रखा जाए। मास्क जरूर आप लगाएं। हर खबर भी लगातार आपसे ये अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगाएं। बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, क्योंकि संक्रमण की गति भले ही धीमी हुई हो, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
तो आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति प्रदेश में क्या कुछ है, ये ताजा अपडेट बता रहे हैं। ताजा आंकड़ों से मालूम चलता है कि बहुत जरूरत है अभी भी प्रदेश में लोग एहतियात बरतें और सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो गति है वो धीमी जरूर हो रही है, संक्रमण की गति धीमी जरूर हो रही है, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बनारस से ये बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी अजय राय पिंडरा विधान इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। कांग्रेस नेता अजय राय पर मुकदमा दर्ज। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। वाराणसी के फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीएम मोदी और सीएम योगी पर दिया था विवादित बयान। अजय राय पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस के, तो बड़ी खबर इस वक्त की, अजय राय पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीएम मोदी और सीएम योगी पर दिया था विवादित बयान। कांग्रेस नेता अजय राय पर मुकदमा दर्ज हुआ। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है। वाराणसी के फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि पीएम मोदी और सीएम योगी पर विवादित बयान दिया था। वहीं बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। तो इस क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे सपा के पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला भी उनके समर्थन में आ गए हैं। आपको बता दें कि शारदा प्रताप शुक्ला ने राजेश्वर सिंह को अपना दामाद बताते हुए स्वाति सिंह की तरफ राजेश्वर सिंह को भी जिताकर विधानसभा पहुंचाने का वादा किया। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव को बर्बाद कर देने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और इस बार भी इस सीट से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें टिकट नहीं दिया। टिकट ना मिलने से नाराज होकर पीएम मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी का दामन थाम लिया। उसमें कई प्रधान है, रज्जू सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान गणेश चंद्र सिंह खड़े हुए हैं, सुजीत गौड़ा है, राजवीर है, विनय शुक्ला है, हमारा भतीजा गोविंद शुक्ला, इनका साथी सूरजपाल का हमारे गांव का प्रधान है, नन्हेलाल यादव पूर्व प्रधान है, तमाम साथियों के साथ अवधेश यादव, अमित यादव जो इटावा के रहने वाले हैं, उन सबको लेकर के मैं अपने पूरे परिवार के साथ, और एक बात और बता दूं राजेश्वर जी, हमारे भतीजे का दामाद है प्रिंस, उसके कार्यालय में आपका कार्यालय खुला हुआ अहमा मोहम्मद, हम तो पहले से ही पूरे, और हमारे छोटे बहनोई जो मोहनलालगंज में रहते हैं विजय तिवारी, वो सब आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके भाजपा में शामिल हो रहा हूं, और ये मैं कहता हूं कि लखनऊ और उन्नाव को राउंड करके रख दूंगा। अखिलेश का सपना धूम हो जाएगा। भी चुनाव जीतेंगे आपके कारण, और सभी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, राज्य के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं हृदय से शारदा प्रताप शुक्ला जी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, पार्टी में शामिल होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। केवल अपमान होता है, और शारदा। वहीं गोंडा जिले के राकेश पांडे के लखनऊ स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि राकेश पांडे के लक्ष्मणपुरी स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। फिलहाल राकेश पांडे के लखनऊ समेत गोंडा में भी कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। तो राकेश पांडे के आवास पर छापेमारी की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। गोंडा से ये तस्वीरें राकेश पांडे के आवास की, जहां पर छापेमारी की जा रही है। लक्ष्मणपुरी स्थित आवास पर की जा रही है छापेमारी। ठेकेदार के घर आईटी की छापेमारी। तो
तो लक्ष्मणपुरी में ये आवास है जहां पर आईटी की तरफ से छापेमारी की जा रही है ठेकेदार के घर पर। राकेश पांडे के आवास की तस्वीरें जहां पर छापेमारी लगातार जारी है। शनिवार को जनपद के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें कुशीनगर जनपद के तमकुही राज विधानसभा 331 से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे अजय कुमार लल्लू ने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने युवा नौजवानों को छला है, उससे उत्तर प्रदेश शर्मसार है। आज बीजेपी सरकार प्रदेश में अपराध, कुपोषण, गरीबी और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। जिस तरह इस सरकार ने नौजवानों को, किसानों को छला ठगा है, उनके विश्वास के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हुआ है। अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, कुपोषण में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, गरीबी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है क्या? उत्तर प्रदेश में का बा? वहीं कुशीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पीएन पाठक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी पीएन पाठक कलेक्ट्रेट पहुंचे और दोपहर 12 बजे तक प्रत्याशी ने जिलाधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। ये तस्वीरें पीएन पाठक ने जब नामांकन पर्चा भरा। बीजेपी प्रत्याशी बने पाठक। समर्थकों के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और उनके समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह इस दौरान देखने को मिला। वहीं पूर्वांचल की हॉट सीट कुंडा से जनसत्ता दल से राजा भैया और समाजवादी पार्टी से गुलशन यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं राजा भैया के प्रभुत्व की बाबागंज सुरक्षित से विनोद सरोज और विधान परिषद के लिए अक्षय प्रताप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अब तक समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ने वाले राजा भैया के खिलाफ सपा ने उन्हीं के करीबी रहे गुलशन यादव पर दांव लगाया है। तो पूर्वांचल की हॉट सीट कुंडा में राजा भैया ने नामांकन भरा। ये तस्वीरें उस दौरान की। तो वहीं कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक गायक अनीस सोनी कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण उन्होंने कर ली है। वहीं गोरखपुर क्षेत्र कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अनीस सोनी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। उनके समर्थन में कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मूल विचारों से भ्रमित हो गई है।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सभी के अभिभावक। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने केबीए महाविद्यालय बरनाहल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में वर्चुअल जनसभा की और कार्यकर्ता और मतदाताओं से अपील की है कि अखिलेश यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रोफेसर रामगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी की असफल कार्यों को गिनाया। बीजेपी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान किसान और मध्य वर्गीय लोगों को हुआ है। प्रोफेसर ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव में अखिलेश यादव की जीत लगभग 1.5 लाख मतों से होगी, जो गिनीज बुक में दर्ज होगी। लेकिन असली खतरा है चीन से। वो चीन वहीं केंद्र में बीजेपी को समर्थन दे रहे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी आरपीआई के सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। मतलब मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। मतलब मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। मतलब मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है, आरपीआई के सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों को करेंगे समर्थन। लखनऊ में आज कांग्रेस कार्यालय में प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस पूर्व विधायक और कोषाध्यक्ष ने कई एलईडी वैन को झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि यहां पर हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने बताया कि एलईडी वैन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर कांग्रेस का प्रचार करेगी। पहले और दूसरे चरण में 200 गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद। वहीं श्रावस्ती गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। टिकट धांधली को लेकर गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल की पिटाई कर दी। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल टिकट को लेकर मंथन करने पहुंचे थे, तभी उनके साथ हाथापाई की गई। मारपीट का आरोप बलरामपुर जनपद से जुड़े कांग्रेस नेता के समर्थकों पर लगा है। मामले में अनुशासनहीनता को लेकर कांग्रेस ने कार्रवाई की और बलरामपुर जनपद के जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव, उपाध्यक्ष समेत 4 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव को पीटा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, अपने उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।